परवल लगा हुआ जी, है। ये परवल लगा हुआ है। ये घास के इसमें दवा देखो, घास जल गई। हाँ, घास जल नहीं जल गई। अब बताओ इसमें क्या डाला है जो घास जली है? ऐसी केमिकल वाली दवा आती है भैया, ये बिल्कुल घास सूख गई। अच्छा, केमिकल से घास जी जी हाँ, ऐसी एक दवा आती है, घास जल जाती है। हम गन्ना किसान बो रहा है, कोलाजन डाल रहा है। कोलाजन से क्या हो रहा है, ये टाई बेल्ट वाले जो कोलाजन बेच रहे हैं, टाई बेल्ट वाले, उन्हीं को ज़्यादा हम लोग मानते हैं। और वो सीधे सीधे मानव पे जो है हमला कर रहे हैं। ये हमारी कोलाजन 10 फुट नीचे तक जमीन खराब कर रही है। पूरे गन्नों में रोग लग चुका है, हर किसान को पता है, लेकिन उसके बावजूद किसान नहीं मान रहा। नया गन्ना आता है, कुछ दिन चलता है, फिर इसमें कोई रोग नहीं भाई। इसमें जब जमीन, इसमें जो पोषक तत्व हमारी जमीन माता में थे, जो हमारी जमीन में पोषक तत्व थे, जिनसे हमारे अंदर बीमारियां नहीं बनती थी, वो हमारे सब मर चुके हैं। केचुआ हमारा जो मित्र था वो भी मर चुका है, उसे हम मार चुके हैं, यही केमिकल डाल करके। ठीक, वही तो नियम बनाए हैं। आपको हम आज के 15 दिन बाद आना, इसमें देखना केचुआ सब मिलेगा आपको। अच्छा, केचुआ वाली खाद भी लाएंगे इसमें? लाएंगे नहीं, बन जाएगा। पौधा देख रहे हैं, ये पपीते का पौधा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा इसके पास में आएँ, इसको दिखाएं। ये पपीते का पौधा है, आप घास फूस देख रहे हैं। बात ये है कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से खेती करी गई है। मेरे साथ में मौजूद हैं इस खेत के मालिक। उनके मन में विचार कैसे आया कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, क्योंकि यूरिया है, बहुत सारे कीटाणुनाशक हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको डालकर ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। मगर इनके मन में क्या आया, जो हमारे साथ में किसान मौजूद हैं, मैं उनका परिचय भी पूछूंगा। सर, क्या मन में आपके आया जो आपने ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है अपना रुख किया? सबसे पहले भाई साहब नमस्कार जी। हम आपका स्वागत करते हैं, जो हमारे खेत में आप आए, हमसे दिल की बात पूछे। देखिए, खेत में आने का मेन रीज़न यही है कि ये खेती जो आप कर रहे हैं, जी जी जी, मैंने सुना नहीं अपने इलाके में कोई ऐसी खेती जी जी किए हो, इसलिए मैं खास कर आया हूँ। बात भैया ये है, हमारे वहाँ पपीते तो कई लोग लगाए, कई बंदे लगाए। सबसे हमने कहा भी कि पपीता एक ऐसा फल है, इसको खाने से हमारी कई मर्ज़ी हट जाती, शरीर से हट जाती। लेकिन कब हटती हैं, जब ये बिना खाद का हो, बिना केमिकल का हो, यानी बिना केमिकल का। अच्छा, आप पपीते मार्केट में आते हैं, क्या उसमें केमिकल मिला होता है? ऐसा होता है, ऐसी कोई फसल नहीं बची है जो केमिकल से मुक्त हो। हर एक फसल केमिकल यानी NPK, यूरिया, क्लोराजिन, जितने फंगिसाइड, जितने दवा आती हैं, ये सब हमारे खेत में जो पोषक तत्व होते थे पहले। मेरी माँ 115 वर्ष की हो चुकी हैं, उनकी ये वाणी कई क्या आपकी माँ की उम्र क्या है? 115 वर्ष। 115 जी जी, 115 वर्ष की इनकी माँ हो चुकी हैं। और ऐसे व्यक्ति के माइंड में यही विचार आ ही सकता है, क्योंकि जिनकी माँ 115 साल की हों, सोचिए कितनी सेवा, कितना सहयोग, कितनी दवा पानी। क्या उनकी स्थिति है, जरा बताएंगे इस समय? बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, उठ नहीं पाती हैं, उनके सेवा पानी उसी खेत पे होता है। चलिए ठीक है, तो सर बताएं इसके बारे में बताएं। हाँ हाँ, उन्हीं की वाणी है मेरी माँ की, कि हमारी माँ जी बोल रही थी कि भैया ये जो कर रहे हो, हम सब्जी खेती बहुत काफ़ी करते हैं। जैसे टमाटर सामने लगा देखो, है ना, इतना केमिकल पड़ा हुआ है कि सब सब्जी खाने वाला है 100% बीमार होना है। सूख गया टमाटर जो चारों तरफ। भाषा बता रहा हूँ, हम सब्जी खेती करते हैं। इधर देखिए परवल भी लगाए हैं, करेले भी लगाए हैं, परवल लगा है। हाँ, अब आपको दिखाते हैं। ये बताओ, ये सामने है आपके भैया, ये जो हमने फिलहाल हम नहीं लगाए हैं परवल, ये हमारे दामाद जी लगाए हैं, पढ़े लिखे काफ़ी टाई बेल्ट वाले। ठीक है, तो हमने उनसे मना किया, लेकिन भाई अपनी भी खेती, हम क्या बताएं, हमें कुछ नहीं मानना है। लेकिन हम इतना सोच के चले हैं कि हम जो करेंगे अब केमिकल फ्री। जी, आप देखिए, आपको दिखाते हैं भैया, आ जाएं। अब ये जो परवल लगा है, आइए, ये जो परवल लगा है, ये देखिए लगा परवल ना, ठीक है, ये परवल लगा है। अब इसमें घास की दवा पड़ी है। ये परवल लगा हुआ है? जी, ये परवल लगा हुआ है। ये घास की इसमें दवा देखो, घास जल गई। हाँ, घास नहीं जल गई। अब बताओ इसमें क्या डाला है जो घास जली है? ऐसी केमिकल वाली दवा आती है भैया, ये बिल्कुल घास सूख गई। अच्छा, केमिकल से घास सूख? जी जी हाँ, ऐसी एक दवा आती है, घास जल जाती है। अब हम इसमें क्यों नहीं डाले? दो घास लगी हमारे पपीते में। आपके खेत में घास लगी, हम नहीं डाले, हमसे लोग कहते हैं डालो। सच्चाई आप देख सकते हैं कि इस खेत में केमिकल पड़ा हुआ है घास जलाने के लिए। जी जी, और जो पपीते की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की गई है, उसमें
कोई केमिकल नहीं पड़ा है, उसकी निकाई हो रही है, घास को खुरपे से हटाया जा रहा है, जो यंत्र होते हैं गांव के उनके द्वारा हटाया जा रहा है, बल्कि ना कोई खरपतवार डाला जा रहा है नहीं सर? मैं ऐसे कह रहा हूँ। हम ये बता रहे हैं, पड़ोस में खेत हमारे है, लोग कहते हैं इसमें घास की दवा डाल दो, ये घास सूख जाएगी, मानते हैं सूख जाएगी, लेकिन शर्त इस बात की है जब घास को जला देती है दवा तो क्या हमारे पपीते पर असर नहीं आएगा? वो पपीता हम खाएंगे तो खाएंगे फ़ायदे के लिए, लेकिन मेरे शरीर को नुकसान होगा। और हम चाहते हैं, हम किसान ऐसे हमारे दिमाग में सोच आ चुकी है कि हम कोई भी खेती केमिकल की नहीं करेंगे, क्योंकि बीमारी इतनी तेज़ से भैया बढ़ चुकी हैं, इतनी तेज़ बीमारी आई हैं कि हार्ट अटैक, किडनी फेल, गुर्दे में पथरी हो जाना, ये सब फसल से तो होता है। दिखाएं जरा, ये सर क्यों सूख गया टमाटर? बता तो रहे इसमें इतना केमिकल पड़ा हुआ है, केमिकल की वजह से। जी नहीं वो तो पेड़ तो सूखना है, लेकिन भैया भी इतना केमिकल पड़ा हुआ है, ये सब्जी हम खाने से खुद ना खुद बीमारी लेके आ जाते हैं। स्वाभाविक है, जब इतना केमिकल पड़ा हुआ है टमाटर में, तो हम लोग जो चटनी बना के खाते हैं, हम गन्ना किसान बो रहा है, कोलाजन डाल रहा है, कोलाजन से क्या हो रहा है, ये टाई बेल्ट वाले जो कोलाजन बेच रहे हैं, टाई बेल्ट वाले, उन्हीं को ज़्यादा हम लोग मानते हैं, और वो सीधे मानव पे जो है हमला कर रहे हैं। ये हमारी कोलाजन 10 फुट नीचे तक जमीन खराब कर रही है, पूरे गन्नों में रोग लग चुका है, हर किसान को पता है, लेकिन उसके बावजूद किसान नहीं मान रहा। नया गन्ना आता है, कुछ दिन चलता है, फिर उसमें कोई रोग नहीं। भाई इसमें जब जमीन, इसमें जो पोषक तत्व हमारी जमीन माता में थे, जो हमारी जमीन में पोषक तत्व थे जिनसे हमारे अंदर बीमारियां नहीं बनती थी, वो हमारे सब मर चुके हैं। केचुआ हमारा जो मित्र था वो भी मर चुका है, उसे हम मार चुके हैं, यही केमिकल डाल करके। ठीक, वही तो नियम बनाए हैं। आपको हम आज के 15 दिन बाद आना, इसमें देखना केचुआ सब मिलेगा आपको। अच्छा, केचुआ वाली खाद भी लाएंगे इसमें? लाएंगे नहीं, मैं बन जाएगा कि जब केचुआ वाली खाद आएगी और जैसे भी डालेंगे सर हमारे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, और इनकी फसल पे नज़र भी रहेगी कि ये प्रॉफिट में रहते हैं या घाटे में। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो ये खेती है, ये एक मतलब इस प्रकार ये जो खेती है, इस प्रकार मानिए आपकी एक संदेश है जनता के लिए, भारत देश के लिए, कि आप भी ऑर्गेनिक खेती करें, शुद्ध। इसमें कीटनाशक आप देख सकते हैं, इसमें कीटनाशक पड़ा हुआ, दवाई पड़ी हैं, सूख गया है, मगर इस प्रकार की जो खेती है उससे कोई हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो जो यदि शरीर मेरा स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। अब देखिए भैया, हमारे गांव कितने लोग लगाए हैं पपीता लगाए हैं, हम सबसे कहा कि भैया ऐसा घाटे में चले जाओगे, लेकिन थोड़ा घाटे में जाओगे, ये तो केमिकल फ्री कर दोगे तो जनता को फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे वहाँ कोई नहीं मानने वाला। कहता क्या यार शीतल बात करते हो, हम केमिकल नहीं डालेंगे, मतलब बेवकूफ़। हाँ समझ रहे हैं, हमारे घर के में हमारे परिवार के जो है वो सब कह रहे हैं तुम ये चाचा क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, ये दुनिया सब केमिकल पे जा रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है। हमने कहा हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको आगे नहीं बढ़ना भैया, हमको इस बात पे, अपने देश के जो हम इस बात पे आए हैं। मेरी माँ का वचन है, मेरी माँ 115 वर्ष हो चुकी है, वो कई साल से कह रही है कि बेटा पहले वाला चावल पैदा करो, कि वहाँ चावल उस मोहल्ले में चावल बनता था, यहाँ खुशबू आती थी। अब क्या हो गया? चावल जो इंद्रासन होता था, जी था, नहीं वो है, सब चावल वही है, लेकिन उसमें केमिकल जो हमारे पोषक तत्व थे जमीन में वो सब मर चुके हैं, वो उसका टेस्ट चला गया, उसी से तो बीमारी है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सर की वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि इससे आप लोग प्रेरणा लें। नमस्ते भारत, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो आने वाले समय में आप भी केमिकल फ्री करें, क्योंकि जनता का बड़ा फ़ायदा होगा। आने वाला भविष्य जो है बिल्कुल इतना खुश होगा आप पे कि हाँ भाई हमारे पूर्वज ने ऐसा काम किया जो आज हम बीमारी से मुक्त हैं। लेकिन यदि हम बीमारी से जुड़े रहेंगे तो आने वाला भविष्य गिरता गड्ढे में चला जाएगा। भैया ये सत्य। नमस्ते भारत।